Hello everyone, my name is Irfan Alam and you guys are watching FFGC Vlogs and in case आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, so please hit that subscribe button and those who have been subscribing काफी टाइम हो गया सब्सक्राइब किए हुए एंड पिछले व्लॉग्स देख लिए हैं, so you know I am starting a transformation series and आज की वीडियो में मैं ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज पार्ट 2 मतलब एपिसोड 2 लाया हूँ जिसमें मैं बताऊंगा इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड कीटो के बारे में। ये सिंपली डाइट के ऊपर है, आप जान लीजिए एंड काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, सो प्लीज पूरा देखिए। सो फर्स्टली जानते हैं कीटो के बारे में। कीटो एक्चुअली होता क्या है? कीटो एक्चुअली होता क्या है, आपकी बॉडी को एक ऐसे स्टेट में डालना जिसमें आपकी बॉडी फैट को यूज करना स्टार्ट कर दे फॉर एनर्जी। लाइक सिंपली समझते हैं, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी बॉडी फैट लाइक एनर्जी कैसे अब्सॉर्ब करती है, मतलब एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करती है। हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स स्टमक में ब्रेक डाउन होते हैं ग्लूकोज में एंड देन ग्लूकोज आपको एनर्जी देना स्टार्ट कर देती है। बट अब जो हम कीटो में करते हैं, कीटो में हम करते क्या है, हम कार्बोहाइड्रेट्स एकदम कमा देते हैं एंड काफी ज्यादा लोगों को लगता है कीटो इज जस्ट अ लो कार्ब डाइट। ये एक मिथ है। कीटो इज लो कार्ब प्लस हाई प्रोटीन एंड हाई फैट। आपका फैट परसेंटेज काफी ज्यादा होना चाहिए कीटो में, बिकॉज आपकी बॉडी तभी फैट को यूज करना स्टार्ट करती है। सो कीटो के बारे में और जानते हैं। सो कीटो में करते क्या है, हम अपनी बॉडी से जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है वो एकदम कट कर देते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स कट कर देते हैं तब क्या होता है, हमारी बॉडी एक स्टेट में चली जाती है जिसमें ग्लाइकोजन फॉर्म होता है। लाइक हमारी बॉडी का जो फैट होता है उससे कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देती है हमारी बॉडी ग्लाइकोजन में एंड ग्लाइकोजन हमारी ग्लूकोज को रिप्लेस कर देता है। मतलब ग्लूकोज की जगह हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन बनता है एंड उससे हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट कीटो का यही है। सो इसी के साथ आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे जो कीटो का है। कीटो में आपको हाई फैट करना है एंड ये बड़ा मिथ है कि कीटो सिर्फ नॉनवेज लोगों के लिए बना है, ऐसा कुछ नहीं है। वेज एंड वीगन लोग भी कीटो कर सकते हैं, बट वेज एंड वीगन भाइयों बहनों एक बात सुन लो, अगर आप वेज या वीगन हो तो कीटो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा एंड इसके रिजल्ट्स भी आपको काफी टाइम बाद मिलने स्टार्ट होंगे। बिकॉज ज्यादातर वेज और वीगन में तो बहुत ही कम ऐसे प्रोटीन सोर्सेज है एंड फैट सोर्सेज है जिसमें आपको कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलता। बट इन दी अदर केस नॉन वेजिटेरियंस के लिए कीटो काफी इजी हो जाता है, बिकॉज दे कैन हैव मीट, फिश, प्रॉन्स, एवरीथिंग जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट बहुत कम होता है एंड प्रोटीन एंड फैट्स का कंटेंट काफी हाई हो जाता है। सो ऑब्वियसली नॉन वेजिटेरियंस के लिए काफी इजी है कीटो, बट वेजिटेरियंस भी कीटो कर सकते हैं। सो कीटो में आपको करना कैसे, अगर इफ यू आर प्लानिंग टू डू कीटो करें कैसे। सो कीटो के लिए बेसिक कुछ पॉइंट्स है, लाइक 3 to 4 पॉइंट्स है, जान लीजिए। फर्स्टली आपका प्रोटीन इंटेक हाई होना चाहिए, लाइक 1.5 to 1.75 या 2 into your body weight. Like if I am 50 kilos, so 75 grams to 100 grams of protein मेरे को दिन में खाना है, समझ गए। सो इतना प्रोटीन तो आपको लेना ही पड़ेगा एंड ऊपर से आपको अपना फैट इंटेक स्पाइक करना है। लाइक घी खाइए, बटर खाइए एंड जो भी फैटी चीजें हैं, बट हेल्दी फैट्स खाइए। ऐसा नहीं आप तले हुए फ्राइड मोमोज खाने पहुंच गए या तले हुए बर्गर खाने पहुंच गए, ये सब कुछ नहीं करना। चिली पटाटे ये सब फैट्स में मत गिनना, बस हेल्दी फैट्स खाने हैं। एंड कीटो में एक और चीज है, 20 ग्राम आपको मेजर करना पड़ेगा। प्लीज अगर कीटो करना चाहते हैं तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज कीटो में आपको ये पूरे दिन में ध्यान रखना है कि आप 20 ग्राम से कम कार्ब्स खा रहे हो, तभी आपका कीटोसिस स्टार्ट होगा। क्योंकि जब हम वो कीटो के प्रोसेस में चले जाते हैं, हमारी बॉडी एक कीटोसिस फॉर्म में पहुंच जाती है। कीटोसिस एक स्टेज होता है बॉडी का, लाइक एक जोन बन जाता है आपकी बॉडी में, जो मैंने बताया वो ग्लाइकोजन आपकी बॉडी फॉर्म करना स्टार्ट कर देती है फॉर एनर्जी। सो दैट वाज फॉर कीटो एंड मतलब 20 ग्राम से कम कार्ब्स खाना है एंड मोस्टली नॉन वेजिटेरियन लोग ही स्टार्ट करते हैं। अगर वेजिटेरियन लोग स्टार्ट करते हैं, यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम एंड थोड़ा बहुत पैसा लग जाएगा। मतलब वैसे पैसा इतना ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, बट हाँ आपको घर वालों से अलग बैठ के खाना पड़ेगा, वरना फिर क्रेविंग हो जाएगी। घर वाले मोमोज खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, आप भी खाने पहुंच जाओगे, फिर कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि कीटोसिस जिस दिन टूटा
खत्म। एंड ये काफी शॉर्ट प्रोसेस होता है, कीटो आप 2-3 महीने करिए एंड जो नॉन वेजिटेरियन है तो 1-2 महीने में फैंटास्टिक रिजल्ट्स मिल जाते हैं। मैं पर्सनली कीटो स्टार्ट कर चुका हूँ, मैंने काफी फैट लॉस किया था, बट अभी मैं कीटो नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजंस। बिकॉज अभी मेरी ग्रोइंग स्टेज है एंड मेरे को मसल बिल्ड करना है, आई हैव टू मेक मसल्स फर्स्ट, क्योंकि मेरा बॉडी फैट परसेंटेज ठीक है 18 to 20 है, दैट इज गुड फॉर मी। मुझे पहले मसल बिल्ड करना है, देन आई विल कट, शायद से मैं उसमें कीटो यूज कर लूँ, क्योंकि कीटोसिस के प्रोसेस में आप जब जाओगे आपकी बॉडी हल्की बहुत, मतलब मसल्स हल्के बहुत ट्रेन करेंगे, ये फैक्ट है। हाँ, हल्के बहुत मसल लूज होंगे, बट इतना नहीं होगा अगर आप जिम कर रहे हो काफी टाइम से। बट हाँ, अगर जिम भी कर रहे हो, स्टार्टिंग कर रहे हो जिम की, कीटो भी स्टार्टिंग में कर रहे हो, तब ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इसी के साथ आते हैं हम लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ कीटो में, जो लोग फॉलो करते हैं। कीटो में मोस्टली ट्राई करिए, आप जो कार्ब्स ले रहे हैं उसमें आप लीजिए सलाद, लाइक कैरेट लीजिए, आप कैरेट लीजिए, खीरा लीजिए, एंड उसके बाद आप लीजिए लेटस, आइसबर्ग लेटस, फिर स्पिनच, लो कार्ब चीजें लाइक मशरूम्स भी। तो सैलड जरूर खाइए, बिकॉज अगर आप सैलड नहीं खाएंगे इतने ज्यादा फैट्स और इतने ज्यादा प्रोटीन से आप बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड हो जाएंगे। एंड फिर मुझे ब्लेम मत करना, मैंने बताया था सैलड्स खाना है तभी आपको फाइबर्स मिलेंगे और आपका टमी परफेक्ट रहेगा। सो और इसके साथ जरूर पानी पीते रहिए। ये काफी लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि हम ज्यादा प्रोटीन खा लेंगे तो हमारी किडनी गई या हमारा लीवर गया, बहुत गंदा मिथ है। हाँ, होता है अगर आप प्रोटीन नहीं खा रहे हैं और पानी ज्यादा नहीं पी रहे। ऑब्वियसली अगर आप पानी ज्यादा नहीं पिएंगे तो बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे, इतना सारा प्रोटीन से आपकी लीवर और किडनी डैमेज हो सकती है। बट आपको क्या करना है, सिर्फ पानी पीते रहना है। पानी कितना पीना है? 4 से 5 लीटर। एंड आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ मैं पानी ठीक पी रहा हूँ? जब तक आपका यूरिन का कलर क्लीन है, लाइक येलोइश नहीं है, एकदम क्लीन है, तब तक यू नो यू आर इन द सेफ जोन। अगर नहीं है तो पानी पीजिए। सो दैट्स इट फॉर कीटो। अगर आपको करना है यू कैन डीएम मी इन माय इंस्टाग्राम लिंक, और यहीं पे कमेंट डाउन कर दो कि मैं कीटो के ऊपर और एक डिटेल अलग वीडियो बनाऊं, डाइट्स बताऊं, अच्छी तरह मतलब रेसिपीज भी बताऊं। सो डीएम या फिर कमेंट कर देना, तभी मैं कीटो के ऊपर बना दूंगा। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बताता हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है। एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक काफी ज्यादा फायदा ये है, आपको इतना ध्यान नहीं देना होता है डाइट में, देना होता है बट इतना भी नहीं। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट अ डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ वे ऑफ ईटिंग। लाइक सिंपल भाषा में आपको दिन में सिर्फ 16 घंटे नहीं खाना, 8 घंटे खाना है, 16 घंटे नहीं खाना। सिंपल है। लाइक अगर आपका डे बिजी भी है फिर भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत फायदे हैं। एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग से बहुत ज्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग बता रहा हूँ, कोई ना, बट इंटरमिटेंट फास्टिंग से फायदा क्या होता है, आपकी बॉडी फैट लॉस में भी हेल्प करता है, आपकी मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करता है, एंड यस पिंपल के स्कार्स बाल हटाने में भी बहुत हेल्प करता है। बिकॉज इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है, जब आप 16 घंटे नहीं खाते हो आपकी बॉडी को एक शॉक मिलता है। सो हो सकता है इंटरमिटेंट फास्टिंग के स्टार्टिंग कुछ दिनों में आपको बहुत ज्यादा वीक लगे, आप थके हुए लगे, बट इंटरमिटेंट फास्टिंग इन द लॉन्ग रन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बिकॉज आपकी बॉडी को जब एक झटका मिलता है, ओ भाई क्या हो गया, मेरे को 16 घंटे खाना ही नहीं मिल रहा, तो उससे क्या होता है आपकी बॉडी को सेल्फ हील करने का टाइम मिल जाता है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं ना, हमारी बॉडी आधे से ज्यादा टाइम खाने को ही प्रोसेस कर रही होती है। लाइक सुबह खा रहे, शाम को खा रहे, स्नैक्स सुबह खा लिया, ब्रेकफास्ट, फिर दोपहर, उसके बाद मतलब सिंपल भाषा में अगर समझाओ, ब्रेकफास्ट हमने खाया, वो डाइजेस्ट पूरा खत्म हुआ ही नहीं, हमने खा लिया लंच, वो पूरा डाइजेस्ट हुआ ही नहीं, हमारा इवनिंग स्नैक आ गया, वो पूरा डाइजेस्ट हुआ नहीं, हमारा डिनर आ गया, और डिनर के बाद मोस्टली सब सो जाते हैं। सो बॉडी को टाइम ही नहीं मिलता, यही साइकिल चलती रहती है, बॉडी को इतना टाइम ही नहीं मिलता वो खुद को हील करे। बट जब वो 8 घंटे खाते हैं, 16 घंटे का इतना बड़ा फास्ट ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है आपकी बॉडी को सेल्फ हील करने का टाइम बहुत ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी हर समय सिर्फ खाने को डाइजेस्ट नहीं कर रही होती है। उसकी वजह से आप सबको पता है कि हमारी बॉडी सेल्फ हील कर सकती है, तो उसी की वजह से आपके पिंपल्स कम हो जाते हैं, आपके पिंपल्स के स्कार्स जाने शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉडी ज्यादा एनर्जेटिक लगने लगती है, एंड आप ज्यादा फुर्तीले हो जाते हो। एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रूवन है, साइंटिफिक है ये चीज, रिसर्च कर लेना जरूर अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं है। एंड विश्वास है तो जान लीजिए इंटरमिटेंट फास्टिंग एक साइंटिफिक सच क्या हेल्प करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है आपके फैट लॉस
मसल बिल्डिंग, हर एक चीज में, हाइट के लिए भी HGH विच इज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, उस हार्मोन को स्पाइक करने में ये प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है कि हम जब सोते हैं या हम रेस्ट कर रहे होते हैं एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर रहे होते हैं तब हमारा HGH नॉर्मल रहता है, बट जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हैं, हम सिर्फ 8 घंटे खाते हैं, 16 घंटे नहीं खाते, हमारा HGH जो हार्मोन होता है वो स्पाइक, उससे क्या होता है आपकी मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करता है, फैट लॉस में भी हेल्प करता है एंड कुछ केसेस में आपकी हाइट में भी हेल्प करता है। सो लाइक आई नो काफी लोग कहेंगे कि हम हाइट बढ़ा नहीं सकते, सब जेनेटिकली खेल होता है, बट हाँ अपनी हाइट 1-2 इंच बढ़ा सकते हैं, कुछ चीजें फॉलो करके योगा एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग से बढ़ सकती है, प्रूवन है, काफी लोगों की बढ़ती है। सो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप कैसे करें ये मैं अपना बता देता हूँ, क्योंकि ये मैंने थोड़ा बता रखा है मेरा सुबह क्या करता हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइम पे। अगर आपने मेरी मॉर्निंग रूटीन वाली वीडियो नहीं देखी प्लीज़ वो देख लीजिए पहले, उसके बाद इस वीडियो में आइए क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है मैं क्या करता हूँ। सो इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ क्या करता हूँ। सुबह उठ के पानी पी लीजिए, मेरा जो है मैं 2 से 10 बजे तक खाता हूँ, दोपहर के 2 बजे स्टार्ट करता हूँ एंड रात के 10 बजे खत्म। उसके बाद कुछ नहीं खाता मैं, उसी में मेरा प्रोटीन शेक आ जाता है, उसी में मेरे सारे सॉलिड मील्स आ जाते हैं, उसी में अगर मेरे को और कोई शेक स्मूदी कुछ भी पीना हो, कुछ भी खाना हो, सैलड्स वैलड सब उसमें आ जाते हैं। एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग से पहले सुबह उठ के मैं सिर्फ पानी पीता हूँ, अपनी जो मॉर्निंग ड्रिंक होती है वो पीता हूँ, वो मैंने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में बता रखी है। एंड मैं क्या पीता हूँ, मैं कोकोनट वाटर पीता हूँ। कोकोनट वाटर बहुत हेल्दी होता है, लो इन कैलोरीज एंड उसके साथ फायदा क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत हेल्दी होता है। सो इसी वजह से जो कोकोनट वाटर है वो थोड़ा फिलिंग भी हो जाता है एंड मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग भी ब्रेक नहीं करता। सो यही फायदा है। एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग के भी कुछ मिथ्स हैं। जब मैं बोलता हूँ आई एम ईटिंग ओनली 8 आवर्स अ डे, कुछ लोग मिलते हैं जैसे चिंटू कौन है आप देख लीजिए। सो ब्रो व्हाट डाइट आर यू फॉलोइंग? Intermittent fasting, don't you get weak, don't you get sikru, don't you get all your muscle lost here? If you do intermittent fasting, you don't lose all your muscles, you get hungry all the time, you get weak, you get cancer, you get thyroid, don't you know? So like this was Chintu who didn't know any science about the intermittent fasting, and mostly people say this to you when you say I'm eating only 8 hours a day, but बहुत बड़ा मिथ है जो मैंने अभी बस्ट किया, क्योंकि लोग यही सोचते हैं if you do intermittent fasting you will get weak, you will lose all your muscles, you're going to the gym doing intermittent fasting, it's a waste of time, you will get hungry all the time, it's not healthy. It's not like that. Intermittent fasting is proven to be much healthier, and if science sometimes says intermittent fasting is bad, although science doesn't say intermittent fasting is bad, but here comes the role of Ayurveda. I am also inspired by Ayurveda. मैं Ayurveda की भी चीजें यूज करता हूँ, like not the company Ayurveda, the real Ayurveda जो होता है ना इंडिया की देन साइंस को। अभी भी अगर आपको नहीं पता, साइंटिफिक जो फॉरेन यूएस की साइंस की जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है वो आयुर्वेदा को स्टडी कर रही है, बिकॉज आयुर्वेदा में बहुत ऐसी चीजें हैं जो प्रूवन है जो साइंस प्रूव नहीं कर पाया। सो आयुर्वेदा कहता है कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो आपका मेटाबॉलिज्म तक बूस्ट होता है, आपकी हाइट तक बढ़ती है, बहुत सारी चीजें हैं एंड बहुत ज्यादा फायदे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो मेरी लाइफ में मैं अप्लाई करता हूँ एंड मेरे को फायदा मिल रहा है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप भी इंटरमिटेंट फास्टिंग का फायदा उठाएं। सो लाइक अगर आपको कीटो करनी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोटिवेशन एंड फोकस। क्योंकि देखिए लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ मोर प्रैक्टिकल एंड इजी वे, बिकॉज आपको 8 घंटे खाने, ओके वी कैन डू इट, हमें उसके बाद नहीं खाना, ओके वी कैन किल आवर क्रेविंग्स बाय ड्रिंकिंग टी कॉफी और समथिंग, टी कॉफी वो ब्लैक वाली दूध वाली नहीं। सो या वी कैन डू दैट, बट द फैक्ट इन कीटो एंड अदर डाइट्स इज हमें एकदम रिस्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। So that's it for today's video guys. I hope you enjoyed and found this video very informative about intermittent fasting, and that's it on my take on diet. अगर आपको रेसिपीज चाहिए अच्छे फूड्स की, ऑब्वियसली मैं कुछ रेसिपीज डालने वाला हूँ, काफ़ी लोगों के DMs हैं, लोग बोल रहे हैं कि रेसिपीज डालो, कबर्स डालो, मैं धीरे धीरे डालूंगा, बट बेसिकली मैं ट्राई कर रहा हूँ ब्लॉग करने की, बट बहुत जल्दी रेसिपीज डालूंगा। अगर आपको हेल्दी रेसिपीज की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए, कमेंट डाउन बिलो
एंड मैं बना दूंगा. So as usual guys, stay safe, stay healthy, do whatever you want to do and be happy, enjoy your life.